लग रहा है ठीक ठाक तो मैंने कुछ कर ही लिया है, राइट? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सच अ वार्म वेलकम सर। वैसे तो सर ने सब कुछ ही बता दिया है, लेकिन कैसे हुआ ये मैं बस एक बेसिक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जब टीम चैंपियंस में पहली बार आई थी, फर्स्ट इवेंट जो मैंने देखा था वो मैंने पीएफएस देखा था। वो मेरा वेस्टीज का और टीम चैंपियंस का पहला इवेंट था एंड वो भी कॉर्बेट में था। एंड पहली बार मैं कॉर्बेट आई थी। जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई, पूरा चकाचक हॉल भरा हुआ था। लास्ट में कुछ 10-12 सीट खाली थी और मेरा रैंक तब स्टार डायरेक्टर था। तो ऑब्वियसली मेरी जो आदत है हमेशा से वो ये है कि मैं हर इवेंट को आगे बैठ के सुनती हूँ। शुरू से ही ये आदत बनी हुई थी। मैं अपनी सीट को खींच कर आगे ले आई, रेन कर उसको पूरा, और जहाँ पे वाइट सोफे लगे थे, क्लस्टर सीट्स लगी थी, उसके बिल्कुल बाजू में मैंने अपनी सीट लगा ली और मैं बैठ गई बहुत एक्साइटमेंट से, क्योंकि मेरा फर्स्ट इवेंट था। पवन सर आए, एंट्री हुई, सर को माइक मिला। सर ने कुछ भी बोलने से पहले ये कहा कि जितने भी लोग स्टार रैंक पे हैं वो जाके पीछे अपनी सीट ले लें, और पूरा सीटिंग अरेंजमेंट सर ने शफल कराया कि स्टार्स बैठेंगे, बिकॉज वो स्टार्स एंड अबव इवेंट था, पीएफएस था। स्टार डायरेक्टर्स बैठेंगे, फिर क्राउन बैठेंगे, फिर जिनका 2 लाख का चेक है, 5 लाख का चेक है, 10 लाख का चेक है, लीशन है। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट हुआ। जब मैं पीछे जा रही थी मुझे बहुत फील हुआ, और वहां पे मेरे अपलाइन सार्थक सर खड़े थे और सर ने मुझे देखा, मैंने सर को देखा, सर ने कहा कराली बेइज्जती। तो लिटरली मुझे मेरी बेइज्जती हुई थी, बट एट द सेम टाइम सर मुझे शायद ये सिखाना चाह रहे थे कि ये सीट कमानी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टीज मेरी सेकंड कंपनी है। मैं जिस कंपनी से आती हूँ वहां पे मैं दिल्ली के अंदर वन ऑफ द टॉप अचीवर्स में थी। तो हमेशा से आगे बैठने की आदत थी, क्योंकि टॉप अचीवर थे, हम ही इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, तो व्हाइट सोफे हम ही लगाते थे, उस पे हम ही बैठते थे। और सडनली यहाँ पे जब पीछे जाना पड़ा तो एक ही मैसेज मुझे मिला कि शायद पहले जो काम किया है उसका लीवरेज मैं आज नहीं ले सकती। नई कंपनी में नया काम करना पड़ेगा और नई पहचान बनानी पड़ेगी। तो जब मैं पीछे गई फील हुआ ऑब्वियसली, और बड़ा अच्छा अभी भूप सर ने कहा, विपिन सर भी ये ट्रेनिंग में बहुत बार कहते हैं कि जो भी घटना आपके साथ घटित होती है उस पे 2 तरीके के एटीट्यूड हैं। पहला, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, पीछे बैठ लेंगे, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पीछे से भी तो दिख ही रहा है ना, राइट? एंड मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने नेटवर्क की बात कर सकती हूँ, और तो ऑब्वियसली छोटा मुंह बड़ी बात है। मैं बहुत बार देखती हूँ कि लोग इवेंट में आते हैं, पहले इवेंट में भी जहाँ बैठे हैं वहीं दूसरे इवेंट में वहीं बैठेंगे, तीसरे इवेंट में भी वहीं बैठे हुए हैं। शायद हम इतने इम्यून हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं उस सीट पे कि हम भूल जाते हैं, जैसे सर ने कहा, वो जो आग है, वो जो किक है, जो कल सर बता रहे थे पवन सर, वो जो मोटिव है कि यार इस सोफे तक आना है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। लेकिन जब मैं पीछे जा रही थी मेरे अंदर एक एटीट्यूड था, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत पिंच हुआ मुझे। मैं ये बार बार सोच रही थी कि अगली इवेंट में जब मेरी डाउनलाइन स्टार बन के आएगी और वो जब मुझे वहां बैठे देखेगी तो मैं क्या मैसेज उनके लिए दे रही हूँ। अभी सर ने ये लाइन बोली कि हमें अपनी डाउनलाइन से फुट स्टेप अहेड रहना है। बहुत फर्क पड़ता था ये सोच के कि जब वो मुझे देखेंगे कि मेरी ना टेस्टमनी होती है, ना मुझे 20 सेकंड के लिए माइक मिलता है, मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं कैसे उन्हें मोटिवेट करूंगी कि इतने बड़े ओशन में हमें अपनी पहचान बनानी है। सो बस एक ही चीज माइंड में आई कि पहली जो आखिरी सीट है वहां से वो छोड़ के जब मिडल में आऊंगी तो मेरी डाउनलाइन मेरे पीछे आ पाएगी। मिडल से जब मैं क्लस्टर सीट तक आऊंगी तो वो वहां आ पाएगी। क्लस्टर सीट से लेके सोफे तक आ पाऊंगी तो वो कभी क्लस्टर सीट पे आ पाएंगे। तो मुझे उन्हें करके दिखाना पड़ेगा, बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना कि जो डाउनलाइन है वो नहीं करती, जो अपलाइन कहती है वो करती है, जो अप्लाई करके दिखाती है। और आज इंशाल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे अपलाइंस की ब्लेसिंग्स के कारण, मेरे टीम वंडरफुल टीम के सपोर्ट के कारण मैं एलडीसी में आई हूँ। मेरा दूसरा इवेंट था और मैं क्राउन थी, मैं क्लस्टर सीट पे आई, और आज इस दूसरे सोफे तक मेरी जर्नी तय हो चुकी है। ठीक उस पीछे वाली सीट से इस दूसरे सोफे तक मैं आ पाई, और मैं प्रॉमिस करती हूँ पवन सर को कि अगला जो भी बड़ा लीडरशिप इवेंट होगा वहां मैं टॉप 25 में अपनी जगह बनाकर आऊंगी, और मेरा भी वेलकम ठीक उसी तरीके से होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत आग लगी थी कि व्हाई नॉट मी। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, एंड क्योंकि बस 18 साल मेरी उम्र थी, बोर्ड का पेपर का रिजल्ट आया था, उसके 1 महीने बाद मुझे प्लान मिल गया था।
प्लान जब मिला मैं सुपर पॉजिटिव थी बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिव टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ। मैं 9th क्लास में थी जब मेरे फादर को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई। मेरे फादर बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और सारी ही सुख सुविधा जो एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में होती है मुझे दी गई। एक अच्छा घर, एक गाड़ी, लिटरली मुझे एक प्रिंसेस वाली लाइफ दी जाती थी। जो भी मैं मांगती थी, कोई भी टॉय, कोई भी डॉल, मुझे मेरे मांगने से पहले ही वो मिल जाता था। एंड मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तेरे लिए ना बिजनेस सेटअप करके दूंगा, मेरी रानी बेटी है, इससे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लाइफ में। बट ऑब्वियसली डेस्टिनी के अपने खुद के प्लान्स होते हैं। जैसे ही उनका डिमाइस हुआ, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, इमोशनली चेंज हो गई, फाइनेंशियली चेंज हो गई, इवन जो रिलेटिव्स के अंदर हमारी स्टैंडिंग थी वो चेंज हो गई, जो सोसाइटी के अंदर स्टैंडिंग थी वो चेंज हो गई। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। जब मुझे प्लान मिला नेटवर्क मार्केटिंग का, मेरा इतना बड़ा बिलीफ नहीं था, बस इस बिलीफ से आई थी कि पॉकेट मनी कमानी है, क्योंकि पैसे मांगने में शर्म आती थी घर से और मुझे लगता था कि मुझे घर पे बर्डन नहीं बनना है। सिर्फ 5,000 कमाने के माइंडसेट से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि छोटी उम्र थी, ना कोई पर्सनैलिटी थी, ना कोई डिग्री थी, कुछ भी नहीं था, बस एक वील था कि कुछ करना है। मीटिंग्स में आना शुरू किया। मेरे भैया हैं बड़े, वो मुझे रिस्ट्रिक्टेड पॉकेट मनी देते थे। उसी पॉकेट मनी के अंदर मुझे गुजारा करना होता था। थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो मैं सारी जो ट्रैवलिंग करती थी वो डीडीसी बस से करती थी, क्योंकि पैसे बचाने होते थे। और महीने के एंड में जब मैं अपना हैंडबैग साफ करती थी तो उसमें पहले लड़कियों के लिए टिकट फ्री नहीं होती थी, अब तो फ्री हो गई है। तो जब हैंडबैग साफ करती थी तो उसमें से गुच्छा निकलता था बहुत सारी बस की टिकटों का। तो बड़ा फील होता था कि यार कल को मेरे पास भी कोई कार होगी। सो बस मैं यही कहूंगी, एक डेडली फोकस अमित सर ने कहा प्यार करो अपने बिजनेस से। आई वाज मैडली इन लव विद माय बिजनेस। मैंने इसको एक बेबी की तरह पाला एंड दिन रात मेहनत की। मेरी फैमिली के बाद, मेरे अपलाइंस यहाँ बैठे हैं, मेरी फैमिली के बाद मेरी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी थी, मेरा बिजनेस। मीटिंग्स में आई, मुझे लगता है मेरी कॉलेज लाइफ के एंटायर 4-5 साल मैंने आज तक कोई भी सेमिनार मिस नहीं किया। रोज प्लान दिखाए। द बिगेस्ट थिंग, डेली 2 से 3 प्लान करती थी। घर जाने से पहले भी बस पकड़ के घर जाती थी। एज अ फीमेल बहुत चैलेंजेस आते थे, रात रात को बहुत इंसिडेंट्स भी होते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी मेहनत बहुत प्योर होती है तो भगवान जी कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ते बनाते हैं। और उसी वजह से मैं अपनी सेकेंड कार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लेने वाली हूँ इसी महीने। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा वर्थ ₹23 लाख मैं इस बिजनेस में खरीद रही हूँ। मैंने 23 लाख पे इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि मैं 23 रुपए की टिकट लेने से पहले भी सोचती थी कि एसी बस छोड़ दो, डीटीसी में चलेंगे, 15 रुपए वाली मिल जाएगी, बहुत है। और आज वही लड़की के पास एक सनरूफ वाली कार है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। ऑल यू नीड टू अप्लाई, जो सब कुछ हमारे अप्लाइंस ने सिखाया। बस एंड में मैं प्रॉमिस करके जाऊंगी कि मैं फिलहाल बस इसी टारगेट पे काम कर रही हूँ कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर मुझे अपने जैसे 100 लोग तैयार करने हैं जो मेरे नेटवर्क से आए, जो महीने का 1 लाख कमाए और मुझसे भी बेटर लाइफस्टाइल एंजॉय करें, क्योंकि ये वैसे ही पॉसिबल है। एंड आई प्रॉमिस टू पवन सर, टू माय ऑल अपलाइंस, टू ऑल द टॉप 25 लीडरशिप, एवरीबडी। जब मैं बैक में आई थी, वो मेरा पहला इवेंट था वेस्टीज के अंदर, और मैंने देखा इतने सारे लोग हैं, इतना सारा यूथ है। और उस दिन मैं सपना लेके गई थी, मैंने घर जाके डायरी में लिखा था ये पॉसिबल जरूर होगा कि एक दिन टीम चैंपियंस के अंदर सबसे बड़ा यूथ का नेटवर्क बनेगा। पूरी वेस्टीज में टीम चैंपियंस के यूथ का डंका बजेगा और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा होगा। आई विल डेफिनेटली मेक इट हैपन। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया एंड आई होप आई कैन हेल्प यू। थैंक यू।